अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुसलसल तूफानी बारिश ने कराची के कई इलाकों को डुबो दिया। सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां डूब गईं। मलीर नदी का पानी समूह गोट में दाखिल, मकीनों ने छतों पर पनाह ले ली। मक्सी गोट के मकीनों की नकल मकानी। सरजानी और न्यू कराची में सूरत हाल मज़ीद अबतर। करंट लगने और दीवार गिरने से 2 अफराद जान बहक। गुलिस्तान जौहर कराची में लैंड स्लाइडिंग से कई गाड़ियों को नुकसान। कस्बा कॉलोनी में मुतादिद मकानात गिर गए। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से करीबी आबादियों को खतरा। मलीर नदी में तुगयानी कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। नया नाजिमाबाद, गुरु मंदिर, अजीजाबाद, मोहम्मदी कॉलोनी भी ज़ेरे आब। तेज बारिश से लट और थड्डो डैम्स में गुंजाइश से ज्यादा पानी आ गया। ISPR के मुताबिक कराची में पाक फौज और रेंजर्स की 7 टीम्स इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मलीर नदी में भी शदीद तुगयानी। कायदाबाद की तरफ बहाव बढ़ गया। कायदाबाद के मुतासर इलाकों से मकीनों की कश्तियों के जरिए मुंतकली। आर्मी इंजीनियर्स ने M9 हाईवे को बचाने के लिए 200 मीटर तवील बंद बना लिया। 3 टीम्स के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन सादी टाउन और मलीर कैंट को बचाने में मसरूफ। कराची में बारिश से सड़कें तालाब बन गई। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शारा फैसल, MA जिन्ना रोड, हसन स्क्वायर, शफीक मोड़, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई शाहराहें डूब गईं। ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त में भी ताखीर। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बारिश थमने के बावजूद मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कराची समेत सिंध भर में जुमेरात तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। शहर में अगस्त के महीने में बारिशों का 36 साल रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। नए कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत के हमराह मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नक्कासी आपका जायजा। हैदराबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नक्कासी आपका निजाम मफलूज। सड़कें नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी डूब गया। बदीन में बारिश के बायस कोलारची के करीब नहर में शिकाफ पड़ गया। टंडोइल हयार में बारिश के बायस लोगों की नकल मकानी। सेनेट में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग दूसरा तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद। हुकूमत इस्लामाबाद दारुल खिलाफा वक्फ इमलाक बिल भी मंजूर कराने में नाकाम। अपोजिशन को मनी लॉन्ड्रिंग से मोहब्बत है या चिड़, कायदे ऐवान शहजाद वसीम का सवाल। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बाद शहजाद वसीम की माजरत। अपोजिशन FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश को सबूताज कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान बरस पड़े। कहा कि अपोजिशन के मफादात मुल्की मफादात से मुतसादिम हैं। अपोजिशन रहनुमा अपनी करप्शन बचाने के लिए पार्लियामेंट को काम करने से रोक रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए हुकूमत NRO नहीं देगी। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। काबीना अरकान ने कहा कि नवाज शरीफ ने रियायत का नाजायज फायदा उठाया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत के जामिन है। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। रहबर कमेटी को फाल करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन की APC जरूर होगी, मुशावरत का अमल आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजल रहमान बोले कि अपोजिशन की छोटी जमातों से मुशावरत के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी से राबिता होगा। मुनाफिकत, धोखादही और 2 नंबरी, झूठ। नून लीगी कायदीन की
आदत सानिया बन चुकी है। पता नहीं मौलाना फजल रहमान, आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा कि झूठों के आईजी शहबाज शरीफ कौम से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद के लिए भी 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा कि अवामी मसाइल के हल और आटे चीनी की फराहमी के लिए खुद फील्ड में निकलने का ऐलान करता हूँ। उस्मान बुज़दार ने फैसलाबाद में लॉयलपुर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में बल्दियाती इदारों के फंड्स की बहाली का भी ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सूबाई वज़ीर खुराक, सेक्रेटरी फूड और डीसी पेशावर को आज तलब कर लिया। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए कि आम आदमी को 20 रुपए की रोटी मिल रही है, चीनी का भी बहरान है, हुकूमत क्या कर रही है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान के वफ़द की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने अमन मुआहिदे को सबूताज करने वाले अनासिर से आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम को यकीनी बनाने के लिए इंटर अफगान मुज़ाकरात के जल्द इनेकाद का ख्वाहिशमंद है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 9 अमवात रिकॉर्ड। 450 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 9000 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs के तहत तमाम स्कूल्स 15 सितंबर से खोलने का फैसला। आपको बताएं कि बारिशों से कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ISPR के मुताबिक कराची शहर के अलावा कीरथर पहाड़ों पर भी मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिशों से लट और थड्डो डैम्स में गुंजाइश से ज्यादा पानी आ गया है। आज कराची भर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और बारिशों से कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ISPR के मुताबिक कराची शहर के अलावा कीरथर की पहाड़ियों पर भी मूसलाधार बारिश हुई है। यहाँ पर भी काफी तेज बारिश देखने में आई है। इसके साथ साथ तेज बारिशों से लट और थड्डो डैम्स में गुंजाइश से ज्यादा पानी आ गया है। आपको बताते चलें कि लट डैम से आने वाला सैलाबी रिला नॉर्दर्न बाईपास से जा टकराया है। कराची भर में आज सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है और बारिशों से कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। ISPR के मुताबिक कराची शहर के अलावा कीरथर के पहाड़ियों पर भी मूसलाधार बारिश हुई है और तेज बारिशों से लट और थड्डो डैम्स में गुंजाइश से ज्यादा पानी आ गया है। गजाला नौरीन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा गजाला, अभी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, बारिशों से कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और इस हवाले से इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। अब से थोड़ी देर कबल इस हवाले से ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि कराची शहर के अलावा कीरथर की पहाड़ियों पर भी मूसलाधार बारिश हुई और तेज बारिशों की वजह से लठ और ठड्डू डैमों में गुंजाइश से ज्यादा पानी आ गया। लठ डैम से आने वाला सैलाबी सेला नॉर्दर्न बाईपास जा टकराया, जबकि मलीर नदी में भी शदीद तूफानी से पानी का जो बहाव था वो कायदाबाद की तरफ हो गया। ISPR की जानिब से बताया गया है कि मुतासरा आबादी की मदद के लिए पाक फौज और रेंजर्स की 70 टीमें इस इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, जबकि आर्मी की रेस्क्यू टीमें कायदाबाद के मुतासरा अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर भी मुंतकिल कर रही हैं। ISPR की जानिब से मजीद ये बताया गया है कि आर्मी इंजीनियर्स ने M9 हाईवे को बचाने के लिए 200 मीटर तवील बंद बना लिया है, जबकि आर्मी इंजीनियर्स की 3 टीमें के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन सादी टाउन और मलीर कैंट को बचाने के लिए भी काम कर रही हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की इमदादी टीमें मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा रही हैं, जबकि सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को तैयार खाना भी फराहम किया जा रहा है। ये बताया गया है कि सैलाब से शदीद मुतासरा इलाकों में गुलशन हदीद, DHA, गिरी, किमाड़ी, शुमाली कराची और नाजमाबाद शामिल हैं, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में सदर, लॉन्टी, यूनिवर्सिटी रोड, एयरपोर्ट, फैसल
बेस, जिना टर्मिनल और सादी टाउन शामिल हैं। ISPR के मुताबिक कायदाबाद, यूसुफ कोट, PAX फैसल, PAX मसरूर और गुलिस्तान जौहर भी सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों में शामिल हैं, जहां पे कि इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।